మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం. वे अन्य मेहनत का शाम जनता के साथ साथ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं इनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक शक्ति भी है, जो आगे चलकर देश के बेहतर कल को बनाने वाली सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के मिशनरी लक्ष्य की प्राप्ति का एक खास सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का आंदोलन भी बन सकता है। इसके साथ ही वैसे आपको ये भी मालूम है कि देश में पिछले लोकसभा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी बीजेपी ने जिस प्रकार से केंद्र व उत्तर प्रदेश में यहाँ बेईमानी से अपनी सरकार बनाई है और जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि से जनता आज बहुत ज़्यादा दुखी है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए फिर ऐसी जन विरोधी पार्टी को आगे सत्ता में आने से रोकने के लिए हमने पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा व विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इनके अधिकांश उम्मीदवारों को हरा के इसकी शुरुआत भी कर दी है। जबकि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी और फिर इसके बाद से पूरे देश में यह आम चर्चा शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यदि बीएसपी व सपा यहाँ गठबंधन करके लोकसभा का आम चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आने से जरूर रोका जा सकता है। और वैसे भी इनके चुनावी वायदा खिलाफी, कुशासन व गलत नीतियों एवं जातिवादी, संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी तथा अहंकारी व तानाशाही वाले रवैये एवं कार्य प्रणाली से अब पूरे देश में गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी वे अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी व चिंतित ही नज़र आते हैं। इसके साथ ही इनके बिना पूरी तैयारी के विशेषकर नोटबंदी व जीएसटी के लिए गए फैसले से तो इनकी कमर और भी ज़्यादा तोड़कर रख दी गई है, जिन्हें खास ध्यान में रखकर ही वह इन लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हुए अर्थात इनके हितों में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को भी किनारे करके फिर हमने आबादी व लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ने का ही फैसला लिया है, ताकि इस बार बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आने से या विशेषकर उत्तर प्रदेश से ही रोका जा सके। और वैसे भी हमें ये पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने अर्थात बीएसपी व सपा ने मिलकर अभी तक यहाँ लोकसभा व विधानसभा के हुए सभी उपचुनावों में बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवारों को बुरी तरह से हराया है, तो फिर ये बीएसपी व सपा का बना गठबंधन देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवारों को अब किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में
आप लोगों को भी ये मालूम है कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमज़ोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनतकश लोग आदि ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ बीएसपी व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी। और अब देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को भी खासकर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंद्र की सरकार जरूर गंवानी पड़ेगी, ऐसी देश में काफ़ी आम चर्चा भी है। इसी प्रकार वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार का राज विशेषकर अपने विरोधियों को कमज़ोर करने के लिए उनके उत्पीड़न करने के मामले में हमें पूर्व में कांग्रेस पार्टी के रहे राज में सन 1975 में लगी इमरजेंसी से भी अब कोई कम नज़र नहीं आता है। अर्थात फ़र्क केवल इतना ही है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के राज में उस समय घोषित इमरजेंसी थी और अब बीजेपी के राज में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, जिसके असंख्य उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। और इसके लिए अब ये लोग अपनी सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग करके वे जनता में अपने प्रभावशाली विरोधियों से घबराकर उनके विरुद्ध जबरदस्ती के काफ़ी वर्षों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं, जिससे अब इनको देश में शीघ्र ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में सन 1977 की तरह ही काफ़ी भारी नुकसान भी होने वाला है।